सोशल मीडिया में बेहयाई कितनी आम हो गई, आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। जो लड़का एक लड़की के साथ ये जो हरकत कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, ये ठीक है? अगर कोई कमेंट में ये कह रहा है कि कोई इसकी बहन है, कोई बोलता है कि ये इसकी महरम है, कोई बोलता है क्या बोलता है, जो भी है तो लड़की साथ, है तो लड़की ना, उसको आप लोग चलो डांस कर रहे हैं, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन इस तरह वो सोशल मीडिया में ला के उसकी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, ये क्या ठीक है? ये कैसा इस्लाम है? और ये उनके घर वाले कैसे घर वाले और उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो कैसे बुज़ुर्ग हैं जो इस चीज़ से मना नहीं करते, जो इन गानों पे, जो इन बेहयाई सॉन्गों पे इन लोगों को मजबूर करते हैं डांस करवाने पर। और डांस जब वो लोग अपनी औकात जब दिखा देते हैं कि वो जब ये लोग जब डांस करते हैं तो वो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, वो लोग अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं, वो लोग वो चीज़ें सच्चाई करते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन ऐसे आएगा कि बेहयाई आम हो जाएगी, और वो बेहयाई आम हो रही है आज। ये लोग आज इस्लाम के नाम पे बेहयाई फैला रहे हैं, और वो जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा से बताया था कि मेरी उम्मत कभी भी बेहयाई नहीं करेगी, बेहयाई से हमेशा दूर रहेगी, और वो लोग वही चीज़ कर रहे, वही चीज़ पर अमल कर रहे। मुझे एक बात बताओ, ये कैसा इस्लाम है? ये कैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिधर ना हया के रिलेटेड कोई चीज़ ही नहीं है। शादी ब्याह हो रही है यहाँ पे, भाई आप लोगों ने देखा कुछ टाइम पहले एक सेलिब्रिटी की शादी हुई है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक सेलिब्रिटी की शादी हुई है, उसने अपनी महरम वाइफ सोशल मीडिया पे कर दी। फिर एक और सेलिब्रिटी की शादी हुई, उससे अपनी महरम उसने क्या नाम है सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। फिर अभी ये एक और बेहयाई आई। ये लोग हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जो यूथ है वो लोग ना बेहयाई को जल्दी फॉलो करते हैं, ना कि आम जो आप लोग को आजकल लोग कहते हैं ना क़यामत की माइनर्स निशानियाँ बहुत पूरी हो गई, ये मत भूलो। तो कहते हैं ना कि क्या नाम है दरियाए फ़रात, उसमें से सोना निकलना, वो जो निशानी, वो तक निशानी हमारे यहाँ पे पूरी हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, ये लोग अपनी महरमों को ला के और सोशल मीडिया पे वायरल करके हमारी जो यूथ है वो देख के डिप्रेशन में जाती है। वो डिप्रेशन में किससे जाएगी? देखो, एक बात हमेशा से याद रखना कि हराम की कमाई हमेशा पानी की तरह उड़ाई जाती है, और हलाल की कमाई हमेशा सोच और समझ के उड़ाई जाती है, और जिसमें अल्लाह पाक बरकत भी देता है। सबसे पहला तो असूल ये है कि निकाह हो तो मस्जिद में हो, सबसे पहला असूल हो, और वलीमा हो तो चंद बंदों को दावत दो, ठीक है? ये नहीं कि आप लोगों ने निकाह किया, निकाह करने के बाद आप लोग फैलाने लग गए, निकाह करने के बाद आप लोग धूम धड़ाका करने लगे, निकाह करने के बाद आप लोग बेहयाई करने लग गए, निकाह करने के बाद आप लोग अपनी अपनी घर वाले अपनी औरतों के साथ नाच के उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने लग गए। ये चीज़ आप लोग करने लग गए निकाह के बाद, वलीमे के बाद आप लोग तस्वीरें वो लोग कर रहे हो, फैला रहे हो सोशल मीडिया पे। ये हमारी यूथ पे ऐसा असर कर रही है कि हमारी यूथ ये देख के डिप्रेशन में जा रही है। वो देखे कि इन्हें पैसा आ रहा है, इनके पास पैसा आ रहा है, वो लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनका आज गुजारा मुश्किल है, वो लोग ये चीज़ें देख के डिप्रेशन में जा रहे हैं कि इनके पास पैसा आ तो आ कैसे रहा है। देखो, अगर उनके पास पैसा आ भी रहा है तो वो लोग अपनी इज़्ज़तों को उछाल रहे हैं, और इज़्ज़तों को उछालने के बाद ये मत भूलें कि क़यामत तो एक दिन उनसे हिसाब होगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि मैं एक एक चीज़ का हिसाब लूँगा। अगर तूने ज़बान से इकरार नहीं किया तो तेरी ज़बान खुद बोलने लग जाएगी। अगर तूने हाथ से इकरार नहीं किया तो तेरा हाथ खुद हिलने लग जाएगा। अगर तूने पैरों से इकरार नहीं किया तो तेरे पैर खुद चलने लग जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, तो ये कौन सा ईमान है, ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिधर ये चीज़ें हो रही है? हमें तो तौबा करनी चाहिए। और हम लोग की ये चीज़ है कि हम लोग क्या ज़हन में बना लेते, हाँ मैं भी ये चीज़ करूँगा, मेरे को भी ये चीज़ करनी चाहिए, हम भी ये चीज़ करेंगे। ओ भाई, वो आप लोग ये नहीं देख रहे कि वो बंदा कर क्या रहा है, वो बंदा अपनी महरम को फैला रहा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे साहबाओं ने भी तो शादी की है, हमारे साहबाओं ने भी तो क्या नाम है वलीमे किए, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने भी तो निकाह किया, उन्होंने तो ऐसा फैलाया नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, हम तो नबी के उम्मती है ना, हमें तो ये चीज़ फ़ख्र से करनी चाहिए कि भाई हम निकाह करें। अन निकाह मिन सुन्ना, निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो आप लोग सुन्नत को फॉलो करो, बेहयाई को फॉलो ना करो। अगर चाह वो उसकी महरम है और वो अपनी महरम को भी ला के चलो मान लिया कागज़ी हिसाब से वो उसकी हो गई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो लोग इन चीज़ों को ला के, इन चीज़ों को
دکھا کے ہمارے جو آنے والی یوتھ ہے ان کو ڈپریشن میں ڈالے، اور آنے والے وقت میں یہی یوتھ ان کو فالو کرے گی، اور یہی یوتھ فالو کر کے اپنے قبر کا عذاب تو اب بنائے گی، دنیا کا بھی عذاب بنائے گی، لیکن دنیا کے عذاب کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کرے گی۔ اور بے حیائی معاف نہیں ہے، بے حیائی کا بہت سخت گناہ ہے، جہنم کے آخری تے پہ بے حیائی زنا والا چلے گا۔ تو اس چیز سے نکلو، آپ لوگ یہ چیز فالو مت کرو، یہ ہمارا پاکستانی ممالک ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب ایک باپ اپنی بیٹی کو جب جدا کرتا ہے تو سوچو وہ کیا سوچتا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا دی، اللہ کی طرف سے ہمیں ایک ذمہ داری تھی، ہم نے وہ پوری کر دی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک باپ سچے دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے اور سوچے کہ وہ جب اپنی بیٹی کو جب ایک رخصت کرتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں سب سے پہلا خیال یہ آ رہا ہوگا کہ کیا نام ہے یہ ادھر ایڈجسٹ ہو پائے گی، یہ ادھر کیا نام ہے گھر بار کو سمجھ پائے گی، یہ ادھر اپنے شوہر کو اچھا وقت یا اس کے ساتھ اچھے اخلاق کر پائے گی، یا اپنی ساس سسر کو خوش رکھ پائے گی۔ 99% باپ یہ سوچ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ہم جیسے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے آگے، لڑکی کے گھر والوں کے آگے فرمائشیں کر کر کے تھکتے نہیں، اور وہ باپ جو اپنی زمانے کی جمع پونجی اڑا دیتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ باپ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کیا اتنا لاکھوں روپے اڑا کے، جہیز دے کے، شادی کا خرچہ کر کے وہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو وہ، مجھے ایک سچے دل سے بتاؤ، اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایڈجسٹ کر پائے، یا خدا نخواستہ میری بیٹی کا گھر نہ تباہ ہو جائے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ چیز مت کرو کہ آپ لوگ شروع سے ہی بے حیائی پھیلاؤ اور پھر بعد میں بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو، کہ اگر کل آپ کو وہ لڑکی کا رشتہ کہیں ہو رہا ہو اور وہ اس نے سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوئی بھی ہو، اور وہ جو رشتہ لینے والے جا رہی ہو اور باپ کو کل کو شرمندگی سہنا پڑے، تو وہ چیز مت کرو، اپنے ماں باپ پہ ہی رحم کر لو، کم از کم اتنا رحم کر لو کہ وہ لوگ سربلندی سے کہہ سکے، پراؤڈ کر سکے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ سو پلیز اپنے ماں باپ کا خیال کر کے بے حیائی کو چھوڑو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے دین کو فالو